10th की जो है ना NCERT की इंग्लिश की जो बुक है ना फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, जिसको बहुत ही अच्छे से लिखा है। किसने लिखा है, इसके ऑथर राइटर जो भी बोलते हैं वो कौन है, GL फ्यूंटस, ठीक है। इस चैप्टर को हम इतना अच्छे से समझने वाले हैं ताकि साथ ही साथ आपको लर्न भी हो जाए और साथ ही साथ में आपको अच्छे से याद भी हो जाए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं समझना। तो यहाँ पर देखिए कहानी क्या है ना, दे से है ना, दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि अगर आपके अंदर आप आस्था रखते हैं तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं ना। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। लेकिन हम अपनी आस्था किसके अंदर रखें, कहाँ पर रखें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये जो स्टोरी पूरा का पूरा जो है ना इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। देखो लैंचो नाम का एक है ना, एक फार्मर है, किसान है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है। क्यों लिखता है, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स है ना, उसकी जो क्या है फसल है वो है ना बर्बाद हो जाती, खराब हो जाती है ना, ठीक है, इसलिए वो लेटर लिखता है। और क्या करता है, लेटर में क्या मांगता है वो, आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वो है ना 100 पीसोस मांगता है। 100 पीसोस एक देश की करेंसी है, ठीक है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है ना भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या गॉड है ना उसको मनी सेंड करते, पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। आप सोच सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं, ठीक है, और गैस करना, अनुमान लगाना ना कि स्टोरियन किस प्रकार से कंटिन्यू करेगी। चलिए इसको समझते हैं, इस स्टोरी को पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई जो आप है ना समझ सकते हैं। फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस रखती नहीं है। चलिए यहाँ पर अपन आते हैं सीधा सा चैप्टर के ऊपर। तो अपना जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली, एक है ना घाटी होती है, ठीक है, उसके अंदर एक ही घर था, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, है ना, एक छोटी सी पहाड़ी थी, ठीक है, उसके ऊपर क्रेस्ट का मतलब उसका सबसे ऊंचा वाला भाग है ना, किसी भी पहाड़ी का ऊंचा वाला भाग क्रेस्ट कहलाता, ठीक है। तो उसके ऊपर एक घर था, ठीक है, और अकेला घर था उस घाटी में वो। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, और है ना उस हाइट से कोई भी है ना इंसान क्या देख सकता है, रिवर देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, है ना। और क्या देख सकता है वो, एक वहाँ से है ना अच्छे से रिवर भी दिखाई दे सकती है और फील्ड यानी कि खेत है ना वो भी अच्छे से दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। और जो खेत है वो किसके हैं, मक्के के हैं, पके हुए मक्के के, है ना। और उसके अंदर और भी फ्लावर्स वगैरह जो लगे हुए हैं ना, देख करके ऐसा लगता है कि कैसे एक अच्छी सी डिज़ाइन है, उसके ऊपर डॉट्स टाइप की कुछ और डिज़ाइन कर दी गई है ना। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी कि अर्थ का मतलब यहाँ पर ज़मीन है, भूमि है, खेत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खेत है उसको एक चीज़ की ज़रूरत थी ना, वो क्या था, डाउनपोर, यानी कि बारिश की ज़रूरत थी, है ना। एटलीस्ट अ सावर, मतलब हल्की सी भी बारिश हो जाए, सावर टाइप, है ना, लेकिन बारिश की ज़रूर थी, है ना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, अब देखो क्या होता है, सुबह के दौरान लैंचो जो था ना, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और है ना अब देखो लैंचो उसको अपने फील्ड्स के बारे में, अपने जो खेत है ना उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी थी। इंटीमेटली जिसको बोलते हैं ना, जब कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता तो वो इंटीमेटली फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, ऐसा मानते हैं अपन, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, कहानी में क्या होता है। हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो लैंचो था ना अपने खेतों को बहुत अच्छी से जानता था, इसलिए वो क्या करता है, सुबह सुबह का समय था और वो क्या करता है और कुछ नहीं करता, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और वो सोचता है कि कहीं बादल तो है ना हो जाए तो मेरे लिए अच्छी बात हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब देखो लैंचो क्या कहता है कि है ना, वो उसकी शायद पत्नी को कहता है, क्या कहता है कि अब हम पानी है ना, हमको मतलब हमारे खेतों को पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, अब देखो उसकी जो है ना पत्नी थी वो है ना खाना बना रही थी, ठीक है, सपर का मतलब भोजन बना रही थी, है ना, एक प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार शाम का या फिर भोजन कह सकते हैं, तो वो बना रही थी ना। और वो रिप्लाई क्या करती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अब देखो वो क्या है ना, बड़े बड़े लैंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन प्लेइंग नियर द हाउस, अब छोटे बच्चे थे लैंचो के, वो क्या कर रहे थे, घर के आसपास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, अब देखो उसकी पत्नी लैंचो की है ना वो सारे बच्चों को बुला लेती, तब तक वो अपना ये काम कर रहे थे। बच्चे बड़े वाले खेतों में थे और छोटे वाले आसपास करके खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, और वो उसकी पत्नी क्या कहती कि चलो सब आ जाओ, खाना तैयार है, डिनर तैयार है।
अब देखिए क्या होता है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब देखो क्या होता है कि अब है ना शाम का वो भोजन कर रहे थे और लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, जैसा उसने भविष्य सोचा था, ठीक है, कि तो उसको देखो है ना, जैसे उसने सोचा बारिश मतलब बादल दिख रहे हैं ना, तो बारिश शायद हो जैसा उसने सोचा था। तो देखिए आगे क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब देखो है ना बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना वो बारिश की है ना पड़ना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसको क्या दिखते हैं, बड़े बड़े ना बादल है, बड़े बड़े वाले बादल है उस तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी चल रही होती, काफ़ी फ्रेश होती, काफ़ी स्वीट सी होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब देखो लंच वहाँ से उठ करके सीधा सा वो बारिश के अंदर चला जाता था ताकि वो बारिश को अच्छे से फील कर सके, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर। एंड वैन रिटर्न ही एक्सक्लेम, अब जब वो रिटर्न होता है वापस घर की तरफ आता है तो वो चिल्लाता जोर से, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये है ना जो बारिश की बूंदे, ये बारिश की बूंदे आसमान से बारिश की बूंदों के रूप से नहीं आ रही है ना, दे आर न्यू कॉइंस। देख करके मुझे ऐसा लगता है कि है ना बड़े बड़े क्या है मेरे लिए, है ना, नए सिक्के मेरे लिए, ठीक है। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, है ना, बड़ी जो बूंदे वो मेरे लिए 10 सेंट के 10 सेंट, ठीक है, 10 सेंट के बराबर। जैसे अपन रुपये के अंदर 10 पैसे होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर जो पीसों के जो छोटे भाग होता है ना, छोटा अंश होता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी जो बूंदे वो है 10 सेंट्स और छोटी बूंदे वो 5 सेंट्स, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, है ना। इस प्रकार से वो काफ़ी सेटिस्फाई खुद को महसूस करता है कि बारिश हो गई, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, है ना, और वो अपने खेतों की तरफ बातें मतलब ऐसा सोचता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और जो पूरा खेत है वो एक प्रकार से बारिश का पर्दा उसके ऊपर ऐसे कह सकता है कि एक प्रकार से बारिश की परत उसके ऊपर छट गई, ठीक है। But suddenly a strong wind began to blow and again along with the rain very large hailstones began to fall। अब देखो क्या होता है, बारिश जैसे जैसे चल रही थी अचानक से तेज़ हवा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ में hailstones यानी कि बड़े बड़े ना ओले बर्फ़ के वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। These truly resemble new silver coins, और देख करके ऐसा लगता है कि ये तो है ना वास्तव में क्या है ना, नए वाले चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, है ना। अब देखो बॉयज़ जो है ना वो घर के अंदर, अब देखो बॉयज़ जो थे अपने घर के अंदर ना वो क्या कर रहे थे, है ना, वो भी सोचते कि चलो हम भी बारिश में चलते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन्होंने सोचा कि चलो ये ना बर्फ़ के ओले गिर रहे हैं ना, इसको अपन क्या करते हैं, है ना, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्रोजन पल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, फिलहाल बारिश के अंदर जो बर्फ़ के ओले गिरे उसको फ्रोजन पल्स कहा गया है, ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब देखो है ना जो मामला था वो धीरे धीरे ना बस मतलब है ना पहले तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ कोई भी हो जाती वो है ना काफ़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर जो मामला है वो इनको अब है ना गड़बड़ होने लगा। एक्सक्लेम द मैन, अब देखो क्या कहता है कि अब जो बारिश अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो है ना मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वो चिल्लाता है लेंचो। आई होप इट पासेस क्विकली, है ना, मुझे है ना मैं मतलब ऐसी आशा करता हूँ कि अब जो बारिश है अब हमको जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई, अब इससे ज़्यादा होगी तो फिर हमारी है ना गड़बड़ी हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन है ना वो क्या होता है बारिश से इतनी जल्दी नहीं जाती है। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक है जो बर्फ़बारी कह सकते हैं ना, जो ओलावृष्टि है जो भी इसको बोलते हैं ना, ओले जो गिरते हैं वो लगभग 1 घंटे तक गिरते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एंड कवर्ड विद सॉल्ट, है ना। देख करके ऐसा लग रहा था आसपास में जो भी जगह थी ना सब के सब जगह है ना ओले गिर गए, सबका सब देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नमक से कवर हो गया, क्योंकि जो सारी जगह है ना बर्फ़ के ओले गिर करके वाइट हो गया था, इसलिए देख करके ऐसा लगा कि नमक की परत सी छड़ गई है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर देख रहे हैं, जब भी किसी पेड़ को देख रहे हैं तो वहाँ पर एक भी पत्ती नहीं दिख रही, क्योंकि सारे जो ओले गिरे उस वजह से सारी पत्तियाँ भी गिर जाती है ना, ऐसा देखने में लगता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब उसकी जो है ना कॉर्न की जो फसल थी लेंचो की है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो है ना जो भी प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स थे है ना फूल थे वो भी है ना सारे झड़ गए हैं ना, क्योंकि ओले बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब देखो लेंचो बेचारा बहुत सैड हो जाता है बेचारा, ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, अब जैसे जैसे करके तूफान एक ना एक समय पर है ना चला जाता है, ठीक है, अब तूफान चला जाता है, ठीक है। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अब देखो क्या होता है, अब है ना वो लेंचो अपने खेतों के बीचों बीच चला जाता है और वहाँ पर है ना अपने बच्चों को अपने बेटों को कुछ कहता है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, है ना, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड
अब देखिए लोकस्ट किसको बोलते हैं ना, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वार्म्स, यानी कि ग्रुप में ना, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जैसे अपन टिड्डे बोलते हैं ना उसको बोलते हैं लोकस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, है ना, अगर है ना हमारे खेतों के ऊपर अगर टिड्डे भी है ना हमला कर देते ना, तो जितना है ना अभी हमारे पास बचा है उससे तो कहीं ज़्यादा बचता है, ऐसा वो एक प्रकार से आयरनी के रूप में, व्यंग्य के रूप में कहता है। अब देखो लेंचो आगे क्या होता है इसकी कहानी में, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो जैसे यहाँ पर है ना बर्फ़ के ओले गिरे, अब उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, अगर लेना टिड्डे भी हमला करते तो कुछ ना कुछ तो छोड़ते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा जब बारिश के रूप में यहाँ पर जो बर्फ़ के ओले गिरे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में ना कोई भी मक्का की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, अब यहाँ है ना पूरी रात है जो लेंचो पूरी रात क्या होता है उदास ही रहता है, ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतनी मेहनत करी खेतों के अंदर ना फसल को बढ़िया बनाने के लिए, लेकिन हमारी जो सारी की सारी मेहनत है वो बिल्कुल बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पर है ना हमारे पास कोई नहीं जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी विल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, है ना हमको शायद इस साल पूरे साल भूखे मरने के दिन आने वाले, ठीक है। चलिए आगे देखो इस चैप्टर में क्या होता है, आगे है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑफ द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप फ्रॉम द गॉड। अब देखो लेंचो सोचता है कि ना अब यहाँ पर हम अकेले रहते तो हमारे पास सिर्फ एक ही है ना होप है, वो क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हमारी मदद की गुहार लगा सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। अब देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी हमारा लॉस हो गया, लेकिन है ना भगवान ही है जो हमें भूखे मरने से बचा सकता है। तो हम चलिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन है ना वो अगर इंसान बनाता तो वो कभी किसी को भूखा नहीं मारता, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता। लेंचो फिलहाल ऐसा सोचता है। दैट वॉज दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना, अब मतलब ऐसा कहा भी जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। भगवान ने इंसान बनाया, कुछ भी बनाया तो उसको है ना उसको पेट भरने की भी क्षमता दी है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, ऑल थ्रू द नाइट, अब देखो लेंचो था ना क्या होता है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब देखो लेंचो के पास ओनली वन होप थी, एक होप थी, वो क्या थी, भगवान से मदद। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान ही उसकी क्या कर सकते हैं, मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, अब सोचता है ना उसकी आंखें मतलब उसके अंदर एक ही चीज़ से ना वो देख सकती थी, इवन वॉट इज़ डीप इन द वंस कंसाइज, है ना, मतलब वो मन ही मन एक ही चीज़ सोच रहा था कि अब है ना जो मदद है वो भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। Lencho was an ox of a man. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write, है ना। अब देखो लेंचो जो था ना फिलहाल वो है ना खेतों के अंदर ही शुरू से उसने काम किया था, लेकिन है ना खेतों के अंदर काम करने के बावजूद भी उसने एक चीज़ सीख ली थी हमेशा के लिए, और वो कहते हैं कि कैसे भी किसी को कैसे लिखते हैं, है ना, तो उसको लिखना मतलब आता था, बहुत ही अच्छे से लेंचो को आता था, भले वो खेतों के अंदर अपनी ज़िंदगी है ना एक बैल की तरह गुजारी हो। द फॉलोइंग संडे, अब देखो संडे का समय आता है ना, अगला संडे होता है, एट द डे ब्रेक, है ना, दोपहर का समय होता है। ही बिगन टू राइट अ लेटर, तो संडे की दोपहर को एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब देखो वो अकेला फिर उस लेटर को ले जा करके एक सिटी मतलब टाउन चला जाता है, और वहाँ पर जो मेल होता है ना डाकघर जो होता है उसके अंदर डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, एक लेटर था, भगवान को लिखा गया, ठीक है ना। गॉड ही रॉट, है ना, उसने लेटर के अंदर देखो क्या लिखा था, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, है ना, अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली ये पूरे साल क्या मरेंगे, भूखे मरेंगे, ऐसा हो सकता है ना। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल्प स्टॉर्म। अब यहाँ पर वो क्या कहता है लेटर में लिख करके कहना, अगर आपने मेरी 100 pieces के रूप में मदद नहीं करी, अगर आपने मदद कर दी तो मैं अपने खेतों के अंदर वापस खेती करके पूरी मेहनत करके वापस अपना जो है ना साल है वो बचा लूँगा, लेकिन अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो आपने जो हेल्प स्टॉर्म है ना यानी कि तूफान के तो रूप में जो ओले हैं ना वर्षाएँ हैं, उस वजह से जो मेरी बर्बादी हुई है उसका जो जिम्मेदार है वो मैं आपको ही मानूंगा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, ऐसा वो लेंचो उस लेटर में बातें लिखता है। ही रोट लेटर टू गॉड ऑन द एनवलप, और जो लिफाफा था उसके ऊपर है ना जो पता होता है जिसको भेजना होता है ना उसके ऊपर सिर्फ क्या लिखता है, टू गॉड, भगवान को पत्र। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, अब देखो है ना उसने क्या किया, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब देखो ना उसके अंदर मन ही मन सोच रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आ रहा है ना उसने पोस्ट ऑफिस पहुंचा टाउन में और उसके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह जो लगती है वो लगा करके उसको मेल बॉक्स के अंदर पुट कर दिया, डाल दिया, ठीक है।
One of the employees who was a postman also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे है ना वहाँ पर पोस्टमैन होता है, उस बॉक्स को खोलता है, मेल बॉक्स को, और उसमें से लेटर निकाल के देखता है लेंचो का है ना, तो वो अपने बॉस के पास, अपने बड़े अधिकारी के पास में, सीनियर के पास ले जा करके दिखाता है, और वो काफ़ी है ना उसका मजाक के रूप में हंसते हैं, ठीक है, उस लेटर को देख करके। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब देखो वो क्या सोचता है कि है ना मैं अपने पोस्टमैन के करियर में मैंने इस एड्रेस को कभी भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि एड्रेस कहाँ का, भगवान को कैसे अपन पहुँचा सकते, इसलिए वो ऐसा सोचता है और हंसता है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। अब देखो यहाँ पर पोस्ट मास्टर था, उसके बारे में बताया जा रहा है ना, तो वो कैसा था, काफ़ी फैट, मोटा सा ना, काफ़ी सा एमिएबल का मतलब देखिए क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, काफ़ी मतलब फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति था, काफ़ी मोटा सा फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति था, जो कौन सा, पोस्ट मास्टर, कौन था, पोस्ट मास्टर। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी है ना इस बात को है ना सुन करके हंसने लगता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। अगेन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर रख देता है। कमेंटेड व्हाट फेथ, है ना, और वो क्या कहता है कि इस इंसान को, जिस इंसान ने इस पत्र को लिखा, उसकी वास्तव में भगवान के अंदर कितनी आस्था रही होगी, कितनी फेथ रही होगी। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। और वो क्या सोच रहा है, काश मेरी भी इतनी आस्था भगवान के अंदर होती तो मैं भी भगवान के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि पत्राचार है ना, भगवान के साथ में पत्र लिख करके बातचीत वगैरह कर पाता है। यहाँ पर ऐसा पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर कहता है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब देखो पोस्ट मास्टर सोचता है कि ऐसा ना, जो जिसने भी लेटर लिखा है उसकी भगवान के अंदर बहुत बढ़िया सी आस्था है, तो अपने को उसकी आस्था को नहीं तोड़ना है, नहीं है ना खराब करना है, इसलिए अपने को उसकी कुछ ना कुछ करनी चाहिए मदद। तो द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में कुछ ना कुछ क्या आता है, एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि ना इस लेटर का क्या दिया जाए, कुछ ना कुछ आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, है ना। उसने सोचा कि चलो इसका आंसर मुझे है ना, शायद उस लेंचो ने, मतलब कि इस लेटर में इसने शायद ऐसा कुछ लिखा होगा जिससे मतलब भगवान का आशीर्वाद के रूप में, कुछ आशीर्वाद के रूप में लिख करके वापस इसको लेटर का रिप्लाई दे दे ना। लेकिन पोस्ट मास्टर ने जैसे ही मतलब उस लेटर को देखा तो है ना, गुडविल के अलावा कुछ और चीज़ भी उसको चाहिए थी, और वो क्या थे, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन है ना पोस्ट मास्टर है वो अपने ना फैसले पर है ना अड़ा रहा। उसने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी है तो करनी है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अब देखो क्या सोचता है पोस्ट मास्टर की, लेंचो ने 100 पीसेस मांगे, ठीक है, अब मुझे इसकी मदद करनी है, तो वो क्या सोचता है, उसके एम्प्लॉयज़ जो भी है ना उससे है ना उससे पैसों के रूप में मतलब उसकी मदद करने के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गैव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, है ना, पोस्ट मास्टर भी अपनी सैलरी है, उसका कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, वो लेंचो के जो भी है ना लेटर के रिप्लाई के रूप में देने वाला है, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और है ना उसने कुछ फ्रेंड्स होते उसको भी वो कहता है कि इस लेंचो की इस प्रकार से पैसों के रूप में मदद की जाए, है ना, अपने फ्रेंड्स को भी चैरिटी के रूप में ऐसा वो करने को कहता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर देखो अकेले के लिए उस पोस्ट मास्टर के लिए ना पॉसिबल नहीं था कि वो सारे के सारे 100 पीसेस है ना उस लेंचो को भेज सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि लगभग है ना 50 से कुछ ज़्यादा ना, लिटिल मोर देन हाफ, है ना, यानी कि 50 के आसपास या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा पीसेस है ना उस लेटर के रिप्लाई के रूप में वो भेज देता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ अ लेटर कंटिन्यू ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और है ना उस लेटर के अंदर और कुछ नहीं, एक छोटा सा ना शब्द लिखता है, मतलब कि 3 अक्षर का एक छोटा सा शब्द ना लिखता है गॉड, और बाकी के जो पैसे उस एनवलप के अंदर डाल करके लेंचो को उसके एड्रेस पर भेज देता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब देखो क्या होता है, द फॉलोइंग संडे है ना, अगले संडे के बाद है ना, वहाँ पर वो लेंचो है वो थोड़ा सा जल्दी आता है और उसको पूछता है कि क्या उसको कोई लेटर मतलब रिप्लाई आया उस लेटर का। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब देखो ना जो पोस्ट मास्टर था उसको जो लेटर था पोस्ट मास्टर ने जो उसकी हेल्प के लिए दिए थे पैसे है ना, वो उस लेंचो को थमा देता है, ठीक है। और पोस्ट मास्टर अंदर अपने ना ऑफिस के अंदर बैठ करके जो अच्छा काम किया उसके लिए बहुत मन ही मन है ना काफ़ी अच्छा है ना, अच्छा सा महसूस करता, कंटेनमेंट महसूस करता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लेंचो ने जैसे उस पैसों के अंदर देखा है ना लेटर को खोल के, तो उसके अंदर मनी देखी तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज, बिल्कुल भी है ना आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सोचा भगवान ने रियल में उसकी क्या करी होगी, मदद, है ना, इसलिए उसने जैसे लेटर को खोला पैसे देखे, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ऐसा उसका
कॉन्फिडेंस था लेंचो का, वास्तव में उसका बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री अगेन, अब देखो लेंचो वापस क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि जब उसने पैसे गिने तो पैसे उसके पूरे नहीं थे, है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो क्या कहता है, भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, है ना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो दैट ही हैड रिक्वेस्टेड, अगर भगवान को नहीं देने होते तो वो मना कर देते, है ना, नहीं तो देते तो वो पूरे देते, है ना। इसलिए वो भगवान को ब्लेम नहीं करता, है ना, वो कुछ और ही करता सोचता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और फटाफट से वापस, है ना, विंडो के पास में जाता है लेंचो, और वो क्या कहता है कि मुझे पेपर चाहिए और इंक चाहिए, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो, है ना, वहाँ पर पब्लिक के लिए राइटिंग लिखने के लिए एक टेबल पड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ जाकर कुछ लिखना स्टार्ट करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, और वो अपनी, है ना, भौएँ हैं वो तान देता है, मतलब एक प्रकार से गुस्सा, मतलब, है ना, जो एंगर वो शो करते हुए लिखता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो सारी बातें उस लेटर के अंदर लिख देता है। व्हेन ही फिनिश्ड, और वो फिनिश करता है, ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टैम्प एंड लिक्ड एंड फिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, है ना। इस प्रकार से वो क्या करता है, उस लेटर को लिख करके अंदर डाल देता है, फिर फटाफट से वापस विंडो को वहाँ पर जाकर के स्टैंप लेके आता है, और उसको, है ना, उसको अपने लिख करके, मतलब कि चिपका देता है, और अपनी फिस्ट से जोर से उसको ब्लो करके अच्छे से चिपका देता है स्टैम्प को उस लेटर के ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड, है ना। और जैसे उसने लेंचो ने क्या किया, उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो फटाफट से वो पोस्ट मास्टर है वो उस लेटर को लेकर के आकर के ओपन करता है, और उस लेटर के अंदर क्या लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रिस्ट मी, है ना। जैसे भगवान, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन मेरे पास अब तक सिर्फ 70 पीसोस ही पहुँचे, है ना, पूरे 100 नहीं पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, है ना, बाकी जो बचे हुए पीसोस है वो मुझे जल्दी से भेजे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी खास ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, ठीक है। और लेंचो फिर क्या लिखता है कि जो है ना, आप जो मुझे मनी भेजोगे इस बार दोबारा, है ना, जो बाकी के बचे हुए वो पोस्ट के थ्रू, मेल के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है ना वो एक प्रकार से, है ना, ठग है ना, वो दूसरों का जो पैसा वो लूट ले रहे एक प्रकार से, ठीक है, ऐसा वो कहता है। और लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देता है लेंचो। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो, है ना, फिनिश हो जाता है। तो अपने जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा और साथ ही साथ में याद भी हो गया होगा, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। चलिए आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।